इंडिया न्यूज हट, भारत की खबरें सच्चाई के साथ। महाराष्ट्र की राजनीति में बारामती से एक नई राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार मालेगांव सहकारी चीनी मिल के चुनाव में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। वे नीलकंठेश्वर पैनल के उम्मीदवार हैं और करीब 40 साल बाद किसी सहकारी चीनी मिल के चुनाव में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। ये कदम महाराष्ट्र के 2029 विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अजित पवार इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए भी मैदान में हैं और पूरे 21 सीटों पर अपने पैनल का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 15 रैलियां और बैठकें की हैं, जिससे ये चुनाव सामान्य सहकारी चुनाव से कहीं अधिक राजनीतिक रंग लिए हुए है। अजित पवार के पैनल का मुकाबला बीजेपी के चंद्रराव तावरे के सहकार बचाओ शेतकारी पैनल से है। यह चुनाव राजनीतिक गठबंधन के बीच असहज स्थिति को भी उजागर करता है, क्योंकि बीजेपी और एनसीपी अजित पवार गुट महाराष्ट्र में सहयोगी है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने तावरे को हटाने या पवार के पैनल का पूरी तरह समर्थन देने से परहेज किया है। बारामती में ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्षेत्र सहकारी संस्थाओं का केंद्र है, जहाँ करीब 19,600 मतदाता है। इनके परिवारों को मिलाकर ये संख्या 1 लाख से अधिक हो जाती है। मालेगांव चीनी मिल के साथ साथ ये संस्था कई शैक्षणिक संस्थान भी चलाती है, जो इलाके की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सीधे प्रभावित करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2029 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पहले से ही अपनी रणनीति बना रही है। 2024 के चुनावों में बीजेपी ने 133 सीटें जीती थी और अब वह 180 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। इससे एनसीपी और शिवसेना के लिए सीटें कम हो जाएंगी, जो गठबंधन के लिए चुनौती बन सकती हैं। बीजेपी का मकसद अपने सहयोगियों को अस्थिर करने और अपने लिए अधिक सीटें सुरक्षित करना है। ऐसे में अजित पवार का ये चुनाव रणनीतिक कदम माना जा रहा है, ताकि वे अपने गढ़ बारामती में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। इस चुनाव का नतीजा न केवल मालेगांव चीनी मिल की सत्ता पर असर डालेगा, बल्कि ये महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा भी तय करेगा। अजित पवार और बीजेपी दोनों इस चुनाव को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। आगामी दिनों में इस चुनाव के परिणाम से 2029 विधानसभा चुनाव की राजनीतिक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।